श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। मंगलवार के दिन पूरे विश्व में जहां भी हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, 7 दिन कैलेंडर में होता है और 7 दिन एक एक भगवान की पूजा लोग करते हैं। लेकिन उन 7 दिन में एक परमात्मा की पूजा का विधान नहीं है, जो कि उन 7 दिनों में कहीं न कहीं से उन्हीं परमात्मा के अंश स्वरूपों की पूजा होती है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, तुलसी मूल ही सेइए, फूल ही फल ही अघाई। तो हनुमान जी ने भी एक परमात्मा की पूजा की। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भक्त हुए, सबों ने एक परमात्मा की पूजा की। हनुमान जी ने एक प्रभु श्री राम की भक्ति करने की सलाह दी भक्तों को। तो आज मंगलवार है, तो हनुमान जी का एक बहुचर्चित भजन है, उसी का अर्थ हम बता देंगे। पहले भजन आप लोगों को सुना देते हैं। लखा जी का भजन है कि कीजो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम, कीजो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोधा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भगतों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे हैं भक्तों के सुख धाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। देखिए, अगर भगवान तक आपको अपना मैसेज पहुंचाना है, तो कहीं न कहीं से भगवान के दास, भगवान के भक्तों का सहारा लेना होगा। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज कहा करते थे, हो अगर भगवान कोई डीएम है तो पहरेदार मैं उनका हूं। मुझसे मिले बिना भगवान से कोई नहीं मिल सकता। अगर भगवान जज हैं तो संत वकील हैं। इसी तरह से हनुमान जी से मिले बिना कोई राम जी से नहीं मिल सकता।
भगवान के पहरेदार संत होते हैं। हनुमान जी संत थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि फिरत कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। फिरत कुबेश साधु सन्मानु मतलब कुबेश बना करके भी साधु अगर टहलें तो वो सम्मान के पात्र हैं। और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिमि जग जामवंत हनुमानु, अर्थात हनुमान जी, जामवंत जी इत्यादि सब संत थे, कुबेश बना करके टहरते थे और भगवान की सेवा करते थे। तो इसलिए भगवान तक अगर अपना मैसेज पहुंचाना है तो हनुमान जी के शरण में जाना ही पड़ेगा। और बिना संतों की शरण में गए हुए आपका मैसेज भगवान तक, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए ये भजन के राइटर का भाव है कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, तो कहते हैं हे केसरी के लाल, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए आप। कि जैसे नारद जी जब कहीं जाया करते थे तो कोई भक्त मिल जाए तो कहता था कि प्रभु के पास थोड़ा मेरा संदेशा आप पहुंचा दीजिएगा। या आप कभी देखते हैं कोई तीर्थ में जाता है तो लोग जाते हैं 100-50 रुपया देते हैं, बोलते हैं हमारे तरफ से भी प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। तो ये भक्त निवेदन करता है कि हे हनुमान जी, आप भगवान के प्रिय हैं तो आप सरलता पूर्वक ये कार्य कर सकते हैं। और काम बड़ा छोटा है, आपके लिए बहुत छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत छोटा है। क्या कहना है? तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। भगवान मेरा जो मैं रात दिन जो राम 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 जप रहा हूँ, ये संदेशा केवल पहुंचा दीजिएगा। बहुत से लोग होते हैं भजन करना तो प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में ही हताश होकर के छोड़ देते हैं। एक बार नारद जी भगवान के पास जा रहे थे तो भगवान से दर्शन करने के लिए तो दो भक्त बैठ करके एक इमली के पेड़ के नीचे और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ के राम 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 जप रहे थे। तो नारद जी से उन भक्तों ने कहा कि नारद जी कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा मैं जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने। तो भक्तों ने कहा कि ठीक है, भगवान से जाके कह दीजिएगा कि हमको कहिया दर्शन देंगे, तनी पूछ के बताइएगा नारद जी। तो नारद जी कहते ठीक है, जाइए रहे हैं तो पूछ लेंगे, उसमें हमको कौन पैसा लग रहा, जा रहे हैं भगवान भी। तो जब भगवान भी नारद जी गए, जब सब वार्ताक्रम हो गया, चलने लगे तो बोले भगवान मृत्यु लोक पर दो भक्त हैं आपके जो बैठ करके राम 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 जप रहे हैं, एक आम के पेड़ के नीचे, एक इमली के पेड़ के नीचे। तो वो पूछे हैं कि भगवान कहिया दर्शन देंगे? तो भगवान कहे कि जाके कह देना कि जो जौने पेड़ के नीचे बैठा है वो पेड़ में जितना पत्ता है उतने दिन बाद दर्शन दे। अब आए नारद जी, दोनों खड़ा होकर पूछा, नारद जी पूछे भगवान से। तो बोले हाँ, भगवान कहे हैं कि जो जौने पेड़ के नीचे बैठा है तो उस पेड़ में जितना पत्ता है उतने दिन में मिलेंगे। तो जो आम के पेड़ के नीचे बैठल था ऊपर ताका, बोला अरे बाप रे, इतना दिन में भगवान मिलेंगे? एकरा से बढ़िया तो हमारे घर दुआरे जेबो, बीबी बच्चा में रहबो। उठा झोला कमंडल उठा चल गया। और जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था वो बैठा ही रह गया। बोले कि इमली में इतने पत्ते हैं तो हमको इतना दिन भगवान जी आएंगे भी, तो हम काहेला भागे? हम नहीं भाग सकते। बैठ के लगा जपने। बोला नारद जी भगवान कहे हैं न मिलने के लिए, इमली एक नहीं 10 इमली के पेड़ रहेगा तो भी नहीं मैं ही भागूंगा। और बैठ के राम राम जपने लगा। कुछ ही क्षण में भगवान उसे दर्शन दे दिए। तो भगवान भाव के भूखा है,
तो कहते हैं कि जहां तुम्हारा भाव सुदृढ़ हुआ और एक भी राम उनके शब्द के चरण में पहुंच गया, तुम्हारा जपा हुआ नाम, भगवान दर्शन दे देंगे। तो कहते हैं मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। भक्त कहता कि हे हनुमान जी, भगवान का जब नाम जपता हूं ना, तो आपका भी साथ में नाम जपता हूं, इसलिए आप जाके कह देना कि अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। यहाँ अपने राम जी से कह देना आया है। हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया था। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान राम को अपने बस में कर लिया, इसलिए यहाँ पर राइटर कहते हैं कि अपने राम जी से कह देना, हे भगवान, हे हनुमान जी, अपने राम जी से कह देना मेरा जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। देखिए, भक्त के सहारे ही भगवान, अगर सृष्टि में भक्त नहीं होता तो भगवान भी नहीं होते, इसलिए कहा गया भगत के बस में है भगवान। तो हे प्रभु, आप हनुमान जी दीनहीन के ही सहारे हैं। आपके शरण में जो भी गरीब दुखिया दीन जाता है, आप उसकी रक्षा करते हैं और आप उसको राम जी तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम दीनहीनों के प्रभु आप ही सहारे हैं और अपने भगतों की जगाते तकदीर तुम हो। कितना भी तकदीर में कुअंक क्यों नहीं लिखा हो, मेटत कठिन कुअंक भाल के, तो हे हनुमान जी, जो राम राम जपता है उसकी तकदीर आप जगा देते हो, आप उस पर खुश हो जाते हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। हे हनुमान जी, कितना भी बड़ा दुखिया आपकी शरण में चला जाए, आप उसका हाथ थाम लेते हो, उसकी रक्षा करते हो और हाथ थाम के भगवान तक हाथ पहुंचा देते हो। संत ही हैं, हनुमान जी वैराग्यवान संत थे और संत ही जब आपका हाथ पकड़ लेंगे तो समझो कि तुम भगवंत तक पहुंच जाओगे। तो कहते हैं कि संत मिला हरि जानिए। महाराष्ट्र में एक संत हुए पलटू दास जी, वो कहते हैं कि संत मिला हरि जानिए, हरि से बड़ा संत को मानिए। तो जब हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, जो जन्म जन्म का दुखिया है भगवान आपकी शरण में गया और आपने उसका हाथ पकड़ लिया, और जहां हाथ पकड़ लिया तब भगवान तक संदेशा पहुंच जाएगा। आगे कहता है भगत हनुमान जी की बड़ाई करते हुए कि महाबली महायोधा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। हे हनुमान जी, आप महाबली हैं, महायोद्धा हैं। हनुमान जी से बड़ा बलवान कोई था नहीं और बल के पीछे प्रभु राम की कृपा थी। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे में कुछ भी सामर्थ्य नहीं कि मैं समुद्र लांघ जाऊं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं लंका को जला दूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं सेतु बंद कर दूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं सीता माता का खोज कराऊं। ये जो कुछ भी हुआ है मेरे प्रभु राम के सामर्थ्य से हुआ है। इसलिए भगवान की कृपा हुई तो हनुमान जी महाबली हो गए। तो महाबली महायोधा महासंत तुम हो, संतों के भी महासंत हैं हनुमान जी। और लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। जो भगवान की भक्ति करने लगता है, एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थिर कर लेता है,
तो उसके जीवन में वसंत आ जाता है। जैसे वसंत ऋतु आती है तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं। और ठीक उसी तरह से जब जीव भगवान का भजन चिंतन करने लगता है, ध्यान पूजन करने लगता है, हनुमान जी जैसे महापुरुष के शरण में जाता है और उसका संदेशा राम जी तक पहुंच जाता है, एक परमात्मा तक, तो उसके सूखे हुए जीवन में बसंत आ जाता है, खुशियां आ जाती हैं, हरा भरा उसका जीवन हो जाता है। तो अगर जीवन में खुशी लाना है, बसंत लाना है, तो भगवान की भक्ति करो। तेरी भक्ति से मिलता है, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हे भगवान, आपकी भक्ति से आत्मा को आराम मिलता है। जैसे पेट में कुछ अनाज जाता है तो पेट को आराम मिलता है, भाई अब तृप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि पेट का भोजन ये चावल दाल रोटी है। उसी तरह से आत्मा का भोजन भगवान का नाम है, भक्ति है, भजन है। तो अगर इस आत्मा को शांति देना है तो कार्ड में लिखने से नहीं होगा मरला के बाद कि हे प्रभु हमर बाबू के शांति दिया, तो हे प्रभु मरला के बाद अपने चरण में स्थान दिया। कार्ड में लोग लिखते हैं ना, तो कार्डवा में लिखला से थोड़ी चरण में स्थान मिल जाते। नहीं समझे डॉक्टर साहब? कार्डवा में लिख दिया कि हमर बाबू के स्वर्ग में स्थान दिया, तो स्थान मिलते। बाबू तो जिंदगी भर मैया सूद बटोर ले, तो की स्थान मिलते? तो स्थान कब मिलेगा? जब भगवान के भक्ति करोगे तो यहीं पर आत्मा के आराम मिलते। जिंदा जी, और नहीं तो फिर जैसन कर्म कर रहोगे, खराब कर्म, तो कुकुर बिलार सुअर गधा में जाके लटकोगे। तो तेरी भक्ति से मिलता है आत्मा को आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। इसलिए है हनुमान जी, मेरा भी संदेश भगवान राम तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये संदेश सरलता पूर्वक दुनिया में केवल आप ही हैं जो पहुंचा सकते हैं। आगे कहते हैं, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। हे भगवान, मेरी जो आस है इसे पूरा कर देना। देखिए, भगवान से अगर आशा लगाना है, संत से आशा लगाना है, तो सिर्फ भक्ति मांगो। और नहीं तो आज तक किसी की आशा, किसी की इच्छा पूरी हुई है? रावण की इच्छा तो पूरी नहीं हुआ, स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था। तो इसलिए लाख करोड़ इच्छा करोगे तो सब इच्छा थोड़ी पूरा होगा। भगवान की भक्ति, हनुमान जी से इच्छा करो तो बस इतना ही करो कि हे प्रभु, भक्ति श्री चरणों में आप दिलवाइए, तो पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। जो भी भक्ति मांगने के लिए जाता हनुमान जी के शरण में, तो हनुमान जी उसे कभी नहीं निराश करते। कहते हैं कि चलो भैया, हमको भी भक्ति मिला, तुमको भी देते हैं। लेकिन हाँ, जो दुनिया का दुनियादारी मांगता है उसको थोड़ा निराश कर देते हैं। लेकिन जो भक्ति सिर्फ मांगने गया है उसे अवश्य हनुमान जी भगवान तक मिलाते हैं, क्योंकि हनुमान जी खुद भक्ति मांगे थे, दुनिया का आडंबर नहीं मांगे। तो इसलिए हनुमान जी के शरण में जाओ तो कहो कि हे हनुमान जी, मंगलवार के जाओ चाहे जिस दिन जाओ, तो कहो कि हे प्रभु, जैसे आपको भक्ति मिली भगवान की, वैसे हमें भी आप दिलाइए। तो दोनों चरण तुम्हारे भक्तों के सुख धाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हे भगवान, आपके जो दोनों चरण है ना, ये भक्तों के लिए सुख धाम है, और इसलिए आपके चरण में मैं आया हूं और आप जरूर मेरा यह संदेश पहुंचाएंगे। तो इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको तत्वदर्शी महापुरुष
वैराग्यवान हनुमान जी जैसे महापुरुष के शरण में जाना होगा, तब जाकर के आपको आपका संदेशा, आपका जो राम राम आप जप रहे हैं वो भगवान तक पहुंचेगा। नहीं तो राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।